ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल या कहें कि मासिक राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिसंबर 2025 में हमारे आप कर्क लगन राशि के जो मित्र हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन ये देखिए, होता ये है कि जो भी रिजल्ट्स की हम बात करते हैं कि भाई इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, ये रिजल्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो ये किसके आधार पर कहते हैं? हम ग्रहों के आधार पर कहते हैं। ग्रह ही हमको अच्छे और बुरे परिणाम हमारे जीवन में हम दिया करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराना चाहेंगे, ताकि आपको भी ये पता रहे कि आखिर कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो इस दिसंबर 2025 में आपके लिए शुभ परिणाम दे रहा है या देने वाला है, और कौन सा ऐसा ग्रह है कि जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है अशुभ परिणामों के कारण। तो आइए सबसे पहले आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं गोचर में दिसंबर 2025 की, और फिर इस वीडियो को आप देखते रहिए। अंत में हम आपको देंगे कुछ सरल, अचूक और आसान उपाय। अगर आप उन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और जो अशुभ परिणाम है उनमें कमी आएगी। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कर्क लगन राशि के जातकों का चार्ट है, जिनका जो हमारे कैंसर असेंडेंट बेस्ड पर्संस हैं उनका। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस ग्रह के साथ, किस राशि में बैठा हुआ है, और कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, इसके विषय में भी बताएंगे बहुत ही संक्षेप में। और जैसा कि हम आपको कई बार बता भी चुके हैं, आपको भी ये बात मालूम होगी कि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके राशि परिवर्तन करने के साथ साथ ही उसके परिणाम भी बदल जाते हैं, रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं जातक के जीवन में। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, राशि परिवर्तन ग्रह का। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव की। देखिए, जहां पर 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि है, पंचम भाव है, मंगल की राशि कहलाती है ये। और यहाँ पर 3 ग्रह आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र, जिसमें कि सूर्य और शुक्र आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हैं। बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। सूर्य बुध को अपना न्यूट्रल मान के चलते हैं, बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। ऐसी स्थिति है इन तीनों ग्रहों के बीच में संबंध की। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि माह के आरंभ से और माह की 15 दिसंबर तक सूर्य अपनी इस मित्र राशि वृश्चिक में पंचम भाव में ही बने रहेंगे, लेकिन 15 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके और अगले घर में, अगली राशि में जाएंगे जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है। और जब इनका वहां पर प्रवेश होगा, वो भी इनकी मित्र राशि है, गुरु बृहस्पति की धनु राशि, वहां पर ये रहेंगे। और वहां पर जब ये जाएंगे तो वहां पर इनको मिलेगा मंगल का साथ, जो इनके परम मित्र हैं। तो मंगल के साथ ये पूरे माह वहां पर बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपसे आगे मंगल की ही। देखिए, मंगल जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहां पर 9 नंबर लिखा है, छठा भाव, 6th हाउस, तो यहाँ पर मंगल 1 दिसंबर से नहीं है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक तो ये भी अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में ही, पंचम भाव में ही बने होंगे। और चतुर्ग्रही योग भी रहेगा 7 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेकर पंचम भाव में, जहां पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल होंगे। लेकिन मंगल 7 दिसंबर को मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि अपने घर से निकल करके अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, जहां पर धनु राशि लिखा हुआ है, मतलब धनु राशि है, 9 नंबर लिखा हुआ है, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये भी माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे, लेकिन इनकी भी अस्त अवस्था होगी। कहने को तो मित्र के घर में है, मार्गी तो हैं, लेकिन अस्त भी है, स्थिति कमजोर हो गई है, कारण सूर्य का उनके नजदीक होना। और फिर 15 तारीख से मंगल के साथ भी उनका संबंध बनेगा, दोनों मित्र ग्रह एक साथ रहेंगे इसी राशि में, धनु राशि में। बात करेंगे शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है वृश्चिक राशि में बने रहेंगे कब तक? 20 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से। और 20 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे, और निकल करके मार्गी और अस्त अवस्था में निकलेंगे ये यहाँ से साथियों। और यहाँ से निकल करके ये फिर जाएंगे अपनी सम राशि धनु में, जहाँ पर पहले से ही सूर्य और मंगल मौजूद होंगे। मंगल इनके सम ग्रह हैं, सूर्य इनके शत्रु ग्रह हैं। तो वहाँ पर ये मौजूद रहेंगे 20 तारीख से लेकर के माह के अंत तक, अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। बात कर लेते हैं बुध की। देखिए, बुध जो है, जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं वृश्चिक राशि में, पंचम भाव में, सूर्य और शुक्र के साथ, ये भी यहां पर 6 दिसंबर को ही आएंगे। 1 तारीख से और 6 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेकर के ये तुला राशि में रहेंगे, अपने मित्र की राशि तुला में, जहां 7 नंबर लिखा है, 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में। वहां से ये 6 दिसंबर को निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, राशि परिवर्तन करते हुए। और फिर इनका प्रवेश होगा अपनी सम राशि वृश्चिक में,
6 दिसंबर को, और यहां पर ये बने रहेंगे पूरे माह। लगभग 29 दिसंबर को ये अस्त होंगे और 29 दिसंबर को ही अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और वहां से निकल करके ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे 29 दिसंबर को। तो जब 29 दिसंबर को बुध यहाँ पर आएंगे धनु राशि में छठे भाव में, तो छठे भाव में उसी दिन से चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। उससे पहले त्रिग्रही योग होगा 20 दिसंबर से। तो साथियों, ये स्थिति सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की बनेगी। आगे बताते हैं आपको राहु के विषय में कि राहु जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है, और ये 11 का मतलब है कुंभ राशि, शनि की राशि। शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, पूरे माह इसी प्रकार बैठे रहेंगे। आगे बात करेंगे शनि देव की। शनि जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, शनि की समराशि है और नवम भाव। तो यहां पर शनि बने हुए हैं, बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने। साथियों, इसके बाद बात होगी बृहस्पति को लेकर के। गुरु बृहस्पति जो है ये भी 5 दिसंबर को, जहां अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं 3 नंबर जहां लिखा है मिथुन राशि, द्वादश भाव, यहां पर ये 5 दिसंबर को आएंगे। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे जहां 4 नंबर लिखा है लगन भाव में, और 5 दिसंबर को ये, क्योंकि वक्री स्थिति, उल्टी चाल चल रहे हैं बृहस्पति। जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चल रहा होता है, फिर वो अपना राशि परिवर्तन करता है, तो वो आगे वाले घर में ना जाकर के पीछे वाले घर में जाता है। तो बृहस्पति जो है पीछे वाले घर में द्वादश भाव में आ रहे हैं 5 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक, अपनी शत्रु राशि मिथुन में। अंत में बात करते हैं केतु को लेकर के। केतु अभी जहां पर बैठे हैं ये 2nd हाउस है, द्वितीय भाव है, और सिंह की राशि सिंह राशि है, सूर्य की राशि, और केतु की शत्रु राशि है। तो केतु अपनी शत्रु राशि में पूरे माह इसी प्रकार द्वितीय भाव में अपनी शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे। ये थी आप कर्क लगन राशि के जातक जो हैं उनके चार्ट में दिसंबर 2025 की ग्रहों की स्थिति। इन्हीं के आधार पर क्या रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अब हम इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर कि आपका जो करियर है वो कैसा चलेगा इस कर्क राशि वालों का, यानी कि वर्क प्लेस की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके करियर के जो लॉर्ड मंगल है, लेकिन वो अस्त अवस्था में है और जाकर के बैठे हुए हैं छठे भाव में, यहाँ पर 7 दिसंबर को आ जाएंगे। तो देखिए, हालात तो थोड़ा सा चैलेंज तो आपके जॉब में रहेगा, चैलेंज तो आपको बने रहेंगे और पूरे महीने बने रहेंगे। चैलेंज से आपको घबराना नहीं है, लेकिन क्योंकि सूर्य भी आ रहे हैं 15 तारीख से माह के मध्य से, और उनके साथ भी उनको मिलेगा, और कई राजयोग भी बनेंगे। उसके बाद मैंने जैसा कहा था कि शुक्र भी आएंगे 20 दिसंबर को, फिर उसके बाद 29 तारीख को मंगल बुध भी आएंगे। तो यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग बनेगा धीरे धीरे। तो थोड़ी स्थिति ऐसी रहेगी कि उतार चढ़ाव वाली, मतलब चैलेंजेस भी आएंगे और आपको कुछ चीज़ों में जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो कुछ अच्छे परिणामों का भी आपको प्राप्ति होगा। उनसे भी आपको कहीं आपको निराशा होगी, लेकिन अगर आप लगे रहे, पुरुषार्थ करते रहे, पराक्रम करते रहे, तो आपको अच्छे परिणाम भी निश्चित रूप से आपके सामने आएंगे। सफलता प्राप्ति के भी योग रहेंगे, बनेंगे, और आपका अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा ही सही, लेकिन एक प्रभाव जरूर बना के रखेंगे आप अपने कार्य से। दूसरा, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई पराक्रम कैसा रहेगा, ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा आपके पराक्रम करने में, तो बिल्कुल मिलेगा, बस आपको अपना परिश्रम करना है। बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, लेकर माह के आरंभ से 20 दिसंबर तक धन के हालात अच्छे रहेंगे आपके लिए। धन के आगमन में कमी नहीं रहेगी, भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे 20 दिसंबर तक, तो मतलब विशेष रूप से। बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो देखिए, जो सुख सुविधाएं हैं उनमें थोड़ा सा कमी रहने की संभावना बन रही है। जितना होनी चाहिए, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए, उसमें कमी सुख सुविधाओं में। साथियों, बात करते हैं अब आपसे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंधों की स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 दिसंबर से आप अपने प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेंगे। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं 20 दिसंबर से विशेष रूप से, यूँ तो आपके मित्र का, जो आपका मित्र है, जो आपका एक तरीके से सोलमेट है, उसका पूरा सपोर्ट तो आपको माह के आरंभ से ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 20 दिसंबर से तो आप एक्सट्रीमली एंजॉय करेंगे अपने प्रेम संबंधों को। बात अगर की जाए कि भाई क्या विवाह का योग है कि नहीं है, तो विवाह का योग तो नहीं है। साथियों, बताएं आपको कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आपका वैवाहिक जीवन मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी नोकझोंक या अनबन ऐसी कुछ स्थिति बनेगी, तो थोड़ा आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, और किसी भी वाद विवाद से दूर रहेंगे तो उतना ही आप फायदे में रहेंगे। बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। शिक्षा की बात अगर है तो बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर माह के मध्य से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति माह के अंत तक होती रहेगी। आप अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे परिणाम निकाल पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। हायर स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो हायर स्टडीज वाले भी स्टूडेंट्स भी जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, उतने ही बेहतर परिणाम। संतान के द्वारा भी बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है माह के आरंभ से ही माता पिता के लिए, और यह योग बना रहेगा माह के मध्य तक। उसके बाद चीजें एक तरीके से जिसको कहते हैं ना अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, गुड रिजल्ट्स माह के अंत तक। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से अच्छा ही रहेगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत 19-21 की कमी रह सकती है, उसका आप थोड़ा केयर करें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहेगा। कोई विशेष समस्या होने की संभावना कर्क लगन राशि के जातकों को इस दिसंबर के महीने में दूर दूर तक भी नहीं नजर आती। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ और अधिक बेहतर परफॉर्म कर सकें और बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर सकें। हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करें। हनुमान जी का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां पर प्रसाद चढ़ाएं और नियमित रूप से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती नियमित रूप से करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा, अगर आप अपने लिए सुख सुविधाओं का भी चाहते हैं कि अच्छा आपको परिणाम मिले, तो साथियों फिर आप एक मंत्र है ओम शू शुक्राय नमः, बस इसका एक माला नियमित रूप से आप जाप करें। और अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक संबंध भी बेहतर रहें आपके, तो फिर आप गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करते रहें। चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, चाहे अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष, या गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, या गणपति जी के मंत्रों का जाप करें। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करें अगर पारिवारिक सौहार्द चाहते हैं। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट है, उनका मंथली राशिफल जो कि दिसंबर 2025 का था। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें हमारे वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ बताना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।